गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा के 10वें दिन में आप सभी भक्तों का स्वागत एवं आप सभी जो विराजमान वैष्णव वैष्णवी अनुज अग्रज आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। और आज भागवत कथा का 10वां दिन है। कल हम श्रवण कर चुके थे कि जो भगीरथ महाराज हुए उन्होंने अथक परिश्रम किया। देखिए, चाहे हमें भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, बिना मेहनत के फल की प्राप्ति नहीं होती है। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कुछ हद तक की चीज़ प्राप्त करने के लिए हम कितना समय देते हैं, है ना। जैसे पहले स्कूल जाना पड़ता है, फिर कॉलेज करना पड़ता है ना। आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाते हैं? हाँ, ठीक है। तो फिर पढ़ाई करो, डिग्री कंप्लीट करो, फिर कहीं एग्ज़ाम की तैयारी करो, तब जाकर कहीं नौकरी मिल जाती है। ये तो भौतिक जगत का हो गया। लेकिन इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? एग्ज़ाम देनी पड़ती है। और वो एग्ज़ाम है भगवान की भक्ति। और उसमें क्या करना पड़ता है? एग्ज़ाम में पास होने के लिए प्रतिदिन नाम जप करना पड़ता है। लेकिन देखो, भले इसमें किसी को समय लग सकता है पास होने के लिए, लेकिन गारंटी है पास होने की। समय लग सकता है, हो सकता है कि कोई इस जन्म में चला जाए, हो सकता है कि किसी को समय लग सके, और हो सकता है कोई कुछ क्षण में चला जाए। जैसे खटवांग राजा थे, तो परीक्षित महाराज कहे कि मेरे पास कितना कम समय। बोले खटवांग नाम राजर्षि, 2.5 घड़ी में जिन्होंने स्वर्ग गए, युद्ध में जीत कर आए, और स्वर्ग के देवता कहे क्या चाहिए? बोले मुझे अब ऐसी स्थिति चाहिए कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। बोले हमसे नहीं हो सकता ये लेकिन एक काम कर सकते हैं कि हम आपको भूतल पर भेज सकते हैं, जितना चाहिए उतना स्पीड से। वो इस धराधाम पर आए, भगवान में अपना चित्त लगाए और भगवान के धाम को तुरंत पा गए। तो भगवान में चित्त कब लगता है? जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं उतना भगवान में चित्त लगता है। इस मन को जितना हम श्रवण में रखेंगे उतना हमारे भक्ति के लिए अनुकूल हो जाता है। देखिए, ये संसार जो है, इसमें जीवन में कभी चढ़ाव आता है, कभी उतार आता है। और चाहे संसार, चाहे गृहस्थी हो, चाहे विरक्ति हो। आज प्रभु जी कह रहे थे गृहस्थी, तो हम समझ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए, चाहे कोई भी आश्रम हो, हर एक आश्रम में समस्या है। ऐसे कोई नहीं कह सकता है कि आश्रम में समस्या नहीं है। हर एक जगह समस्या है। क्यों? क्योंकि संसार ही बना है समस्या से। इसलिए कहते हैं इसको दुखालय। तो भैया यहाँ परमानेंट की कौन? विरक्त फक्कड़ बाबा भी भैया परेशानी में रहेगा। तो देखिए, ये जो गृहस्थ धर्म है ना, बड़ा श्रेष्ठ धर्म है। श्रीमद् भागवतम में इसकी बड़ी सराहना की गई है। जितने भी, चाहे वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, चाहे बाबा हो, मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े साधु संत हुए, लेकिन
विरक्ति और गृहस्थी साथ साथ चले और भजन भक्ति किए हैं, एक दूसरे का आदर करते हुए, सेवा करते हुए। और कहीं कहीं तो ऐसा दिखता है कि विरक्ति के लिए सहायक बने गृहस्थी। एक बार की घटना है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिनका हमारे गुरुदेव ने बहुत सानिध्य प्राप्त किया, हनुमान भाई पोद्दार जी। एक बाबा थे जिनका नाम था राधा बाबा। बहुत बड़े संत थे, विरक्त स्त्री त्यागी संत। उनको एक बार वृंदावन जाने की इच्छा हुई तो इन्होंने कहा कि नहीं जाना है। बोले आप क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं ना कि पैसा नहीं दोगे टिकट के लिए। हाँ, तो बोले चिंता मत करो, आपकी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। उन बाबा को भाई जी के हृदय में साक्षात राधा कृष्ण की लीला का दर्शन हो गया। अब भाई जी तो एक गृहस्थी थे, तो तब से बाबा ने कहा कि अब मुझे वृंदावन जाने की इच्छा नहीं है। तो हम भागवत में भी देखते हैं कि जो करदम जी थे, उनकी तपस्या, उनकी भक्ति देखकर भगवान स्वयं लालायित हुए कि कहे कि मैं आपका पुत्र बन के आऊँगा। गृहस्थी ऐसी चीज़ है ना, चाहे वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, इन सब की जिम्मेदारी भगवान ने इनके ऊपर दी है, ये उत्तरदायित्व तो दिया है। और इनके ही वजह से हम देखते हैं कि चाहे भक्ति हो चाहे प्रचार हो, होता है। नहीं तो अकेला फकड़ बाबा क्या करेगा। भाई गृहस्थ भक्तों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये कब समझ में आएगा, जब हम शास्त्रों को ठीक ठीक ढंग से ग्रहण करेंगे गुरुजनों से। और मन में अगर ऐसी ग्लानि होती कि हम गृहस्थी है, या कभी कभी कह भी देते हैं लोग कि ना हम तो बहुत अच्छे लाल वाले, कहाँ लिखा है भैया ये कम और तुम ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं। ये जो वस्त्र एक द्योतक है, गृहस्थी में रह के भी विरक्ति की जैसी भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान स्वयं लालायित हुए कि मैं कहे कि मैं आपकी भक्ति देखकर प्रसन्न हूँ और आपका पुत्र बनकर आऊँगा। तो ऐसे भागवत में कई बार, जैसे रात को हमने सुना तो अदिति माता ने व्रत किया, भगवान कहे कि मैं प्रसन्न हुआ हूँ, मैंने हो गया हो, लेकिन मैं इसको मार नहीं सकता हूँ, लेकिन भिकमंगा बन के तुम्हारे पुत्र को राज्य दे सकता हूँ। अब सोचिए, ये तो जीता जागता दृष्टांत है। ऐसे हम चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य मंगल में कई सारी ऐसी कथाएं कि भगवान ने साक्षात भक्तों के साथ लीला की है। अगर हमारे मन में ऐसा लगता है कि क्या भगवान हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कमी हमारे तरफ से आती है ना, इसलिए कमी हो जाती है। नहीं तो भगवान खड़े हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। और कभी कभी समझा भी देते हैं, थोड़ा साक्षात्कार करा देते हैं कि लो तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास आ जाए, इसलिए भगवान करा देते हैं। तो इससे उसे बहुत एक आधार मिलता है कि नहीं भैया, हाँ भगवान है, भगवान करते हैं, और उनकी वजह से मुझे हेल्प हो चुकी है। कई बार ऐसे कई लोगों को तो वृंदावन में जब आते हैं तो इस बात का पता चलता है कि अब वहाँ तो देखो वो भगवान का धाम है, वो भगवान का घर है। मान लीजिए आपके घर पर कोई आया तो आप क्या करेंगे, उसको पूछेंगे ना कहाँ से है, क्या चाहिए आपको, खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, सोने के लिए चाहिए, क्या समस्या है, पूछेंगे कि नहीं। वैसे भगवान के धाम में अगर कोई जाता है ना तो भगवान और राधा रानी सब उनका ध्यान रखते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं कि कोई चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो तो वृंदावन आने के लिए पात्र है। प्रभुपाद जी की वाणी हम कह रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ जाके उटपटांग काम में कर जाए, वहाँ जाके थोड़ा अपने शिस्त में रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए कि जो भी बताया है। तो गृहस्थी में रहते हुए भी कई सारे, जैसे हम देखते हैं इस संस्था के संस्थापक आचार्य स्वयं में गृहस्थ थे। हमारे आचार्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज स्वयं में गृहस्थी थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, स्वयं में गृहस्थी थे। और आज भी ऐसे कई प्रभुपाद के शिष्य हैं या गुरुजनों के शिष्य हैं कि नाम मात्र के गृहस्थी में, लेकिन सब अपना भक्ति तन मन धन भक्ति और प्रचार में लगाते हैं। चाहे वो छोटे स्वरूप में हो, चाहे बड़े स्वरूप में, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो।
लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। और यह जब हम कार्य करते हैं तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो स्वयं भक्ति कर रहे और दूसरों को भक्ति के प्रति जुड़ा रहे, इसलिए भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हमें गृहस्थी में रहते हुए खेद नहीं करना चाहिए। हमें गीता भागवत का आश्रय ग्रहण करते हुए उनके अनुकूल व्यवहार करते हुए अपनी भक्ति कर लेनी चाहिए, बस। भगवान कहते अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः सो अनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हैं। किस लिए बनाए भैया? कि कहते अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा, मनुष्य में 4 वर्ण बताए हैं और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, है ना। और आश्रम 4 हो गए और वर्ण 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कहते कि अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः सो अनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। अब ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई, कहते हैं कि ये हरितोषणम केवल भगवान के संतुष्टि के लिए है। किसके? भगवान की संतुष्टि। इस श्लोक का अगर आप ठीक ठीक ढंग से सुनेंगे या समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान कहते कि मैंने ये आश्रम व्यवस्था केवल ठीक ठीक रखने के लिए बनाई है। चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कोई कोई कहते कि शूद्र माने नीचे कर दे, नहीं है। ये केवल एक क्रम बनाया है, इसमें भेद नहीं है। इन सब बातों को हमें समझना चाहिए। तो अगर नहीं समझते हैं तो अलग अलग विचार प्रकट होते हैं। गृहस्थी है, वानप्रस्थी है। गृहस्थी का काम है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थ है, भैया इनके लिए देना जो भी लगता है अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि ये कमाते नहीं हैं, शास्त्र ग्रहण करते हैं, आचरण और प्रचार करते हैं। अब गृहस्थी ये कार्य करता है। वानप्रस्थी आश्रम है कि 50 के बाद वानप्रस्थ होते हैं, फिर संन्यास आश्रम है। तो कहते कि अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः सो अनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। ये केवल हरि के संतुष्टि के लिए है। भागवत का एक एक श्लोक ऐसा है, अगर हम इन्हें ठीक ठीक से ग्रहण करेंगे तो अपने अंदर जो कमियां हमें महसूस होती है, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, वो अपने आप निकल जाती है। जैसे कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पानी में गंदगी फैलती है, लेकिन जब ज़ोर से पानी का फ्लो आता है तो गंदगी निकल के पानी साफ हो जाता है। उसी तरह से ये हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर सुनने से हमें प्राप्त होते हैं। एक बार हम भागवत की कक्षा में थे, गुरुजनों के सामने पढ़ रहे थे और एक ब्रह्मचारी भक्त थे मंदिर के, वो हमारे साथ आते थे। तो उन्होंने हमें प्रश्न किया कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। अब खूब समझाया, लेकिन इनका मन ऐसा है कि रुकता ही नहीं है। खूब समझाया। श्रीमद् भागवतम का शायद छठा स्कंद चल रहा था या सप्तम। अब उसमें ऐसे कई खतरनाक श्लोक थे कि माने जैसे किसी ने बंदूक की गोली निकाल दी और सीना तान के निकल गई। इतने सुंदर श्लोक थे। अब ये श्लोक तो हम लोगों ने सुन लिए, अब ये हो गया, पढ़ाई हो गई, हमने तुरंत उसको वहाँ पकड़ लिया। मैंने कहा इसको टिक मार करो पहले, ये 4 श्लोक 3 श्लोक इसको रटो, इसको याद रखो, और जब जब मन आपको नचाए तब तब इसको पढ़ो। कहने का मतलब है कि हमारा श्रवण अधूरा रहने के कारण हम मन ही मन में ग्लानि करते हैं। इसलिए हमारा श्रवण अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो श्लोक बहुत सुंदर थे कि किस तरह से मन को भक्ति में लगा के रखना है। तो वो समझ गए, उनको इतना अच्छा लगा कि हाँ मुझे कहीं न कहीं तो उत्तर मिल गया। मैंने कहा उत्तर है, लेकिन हमारी कमी है, इसलिए इसी के कारण हम परेशान होते हैं। तो कहते हैं कि गृहस्थी में रह के भी भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में प्रियव्रत महाराज ब्याह नहीं करना चाहते थे। मनु महाराज आए, नारद जी आए, बाबा कहे कि ब्याह करो, बोले नहीं करना है, भजन करना है। कहे कि बेटा अगर जितेंद्रिय है तो गृहस्थी में रह के भी उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, और जितेंद्रिय नहीं है और विरक्त बन के घूम रहा है तो कहीं भी खतरा है।
कहे कि बेटा ये गृहस्थी ऐसा है, ये ऐसा किला है कि काम क्रोध के ऊपर ये विजय प्राप्त कर देता है। अब नारद जी ने एक तरफ से समझा दिया, मनु महाराज ने समझा दिया और उनके ऊपर वो दायित्व था तो उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो ये सब बातें जब हमें सुनने के लिए प्राप्त होती है तो हमारा जब अज्ञान नष्ट होता है तो हम आदमी अच्छी तरह से भक्ति करने लगते हैं। इसलिए श्रवण की बहुत भारी महिमा है। तो हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम का कि अब देखिए चैतन्य चरितामृत में भी एक कथा आती है, आप लोगों ने सुनी होगी। श्रीवास पंडित, इनके आंगन में बहुत कीर्तन चल रहा था और उनकी जो पुत्र संतान थी ये मर चुकी थी, लेकिन इन्होंने और इनके पत्नी में एक हल्की सी भी एक भगवान को पता मैंने बात बिल्कुल पता नहीं चलने दी कि क्या हुआ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को समझ में आया कि कुछ ना कुछ हो चुका है। कीर्तन को बिल्कुल बंद नहीं किया था, पत्नी को कहा कि चुपचाप रहो, कुछ नहीं कहना है, महाप्रभु का कीर्तन बंद नहीं होना चाहिए। महाप्रभु को जब पता चला और बताया नहीं, स्वयं महाप्रभु ने जाके देखा तो महाप्रभु कहे कि तुम गृहस्थी में रहते हुए भी तुम्हारा कितना समर्पण है, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ। और महाप्रभु ने उनके पुत्र को फिर से जीवित कर दिया। तो जब गृहस्थी में रहते हुए हमारा समर्पण हो जाता है ना तो भगवान भी हमारे ऊपर फिदा हो जाते हैं। इसलिए भैया चाहे गृहस्थी हो विरक्ति हो, हमें अंदर से भगवान के प्रति लगाव उत्पन्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि विरक्ति बन गया तो आसक्ति छूट गई, नहीं भैया, रसगुल्ले में भी आसक्ति अटक सकती है, चमचम में भी अटक सकती है, रबड़ी में भी अटक सकती है। आसक्ति का क्या है, वो किसी भी चीज में रह सकती है ना। इसलिए कहा ना कि श्रम एवं केवलम, हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन भगवान की कथा के प्रति अगर रुचि उत्पन्न नहीं की तो श्रम एवं केवलम कहते हैं। चाहे आश्रम से मतलब नहीं, भगवान ने ऐसे नहीं लिया, कहा ये विरक्ति और ये गृहस्थी के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं किया है, ना गीता में न भागवत में। बस अपने धर्म में रहते हुए अड़ग रहना है, उस चीज़ों का हमें यथायोग्य आचरण और उस तरह से चलना है। तो नियम तो भगवान ने सबके लिए, ऐसे नहीं कि कोई माने भगवान की भक्ति में आगे नहीं जा सकता या किसी को बंधन डाला है, नहीं है। तो जैसे हम देखते हैं कि कई सारे बातें भी आते हैं और भक्ति में भी कई बार ऐसी बातें होती है ना कि जैसे एक बात हम समझाएंगे कि जो पतंग होता है ना, अभी मकर संक्रांति है तो बच्चे लोग उड़ाते हैं, पहले लोग भी उड़ाते थे, आज के लोग काटते हैं। भैया जहाँ से निकालते हैं तो एक जगह रहते हैं और जैसे ही पतंग ऊपर जाता है ना, हदगांव में अगर पतंग ऊपर उड़ रहा है तो हदगांव का ऊपर जाने वाला पतंग नीचे खींचने वाला बम्बई का नहीं होता है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी गाड़ी आगे जा रही है तो हमसे जलने वाले, रूठने वाले, चुगली करने वाले, द्वेष करने वाले दूर के नहीं, हमारे ही नज़दीक के अपने ही दुश्मन होते हैं। जैसे पतंग तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते जाते बगल वाला अपना पतंग उसमें डालता है और उसे नीचे खींचता है। तो इसलिए हमारे अपने दुश्मन अपने ही होते हैं, बाहर के लोग नहीं है। हदगांव का पतंग केवल हदगांव के ही लोग खींचेंगे, मुंबई या जयपुर के आके नहीं खींचने वाले। इसलिए हमें इस बात की गांठ मार के रखना चाहिए कि अगर हमारा पतंग ऊपर जा रहा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पतंग जो ऊपर जाता है ना तभी आगे बढ़ता है। और ये भी समझना चाहिए कि हम आगे जा रहे हैं, इसका मतलब हमारी भक्ति अच्छी तरह से हो रही है। ये दुनिया का स्वभाव है, दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा है। और जो अपने होते हैं ना, हम कहते हैं ना अपने अपने, वही हमारे दुश्मन होते हैं भक्ति में भी। इसलिए हदगांव का पतंग हदगांव वाले ही खींचेंगे, जयपुर और मुंबई वाले नहीं खींचने वाले। ऐसा कभी देखा है कि यहाँ उड़ाने वाले पतंग वहाँ के लोगों ने खींचा और नीचे गिरा है? नहीं है। ये समाज ऐसा रहेगा। इसलिए हमें अपने भक्ति में डट के रहना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ा लोगों ने। तो ये हमें पतंग से एक शिक्षा मिलती है कि भैया ये तो होता ही है और अपने शत्रु होते हैं, लेकिन
जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, द्वेष करते हैं, चुगली करते हैं, कहते हैं कि एक दिन ये अपने सिर के बल पर मुंह पर ऐसे नीचे गिरते हैं कि मुंह के चतड़ा चतड़ा हो जाता है, कहीं के लायक नहीं रह जाते ये समाज में। इसलिए हमें डट के रहना चाहिए और अपना कार्य भक्ति करते रहना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ हर एक चीज़ में भक्त ऐसे एकदम तैयार रहते हैं। मैंने देखा कि वो बगल में जहाँ रहते, कोई माता झाड़ू लगाती है, पानी डालती है, बच्चे लोग भी आज आकर पूछ रहे थे कुछ चाहिए क्या। मैंने कहा यार ये कितना सेवा में एक्सपर्ट है यहाँ के लोग। और 2-3 दिन से हमने देखा कि गौर निताय का जो ड्रेसिंग है बहुत सुंदर होता है, गुलाबी कलर का। हम जब वृंदावन में रहते हैं तो एकादशी के दिन हमारे राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम का ड्रेसिंग गुलाबी कलर का होता है डेली। और इतना सुंदर गजब का भगवान दिखते हैं कि जैसे किसी की नज़र लग जाए। वैसे यहाँ हम देखते हैं, जब गौर निताय को देखते हैं तो हमें उनकी याद आती कि छोटे छोटे गार्लैंड भी कितना प्रेम से बनाते हैं, और भगवान का जो श्रृंगार है, पोशाक है, कितना अच्छी तरह से, माने हमारा मन पूरी तरह से भक्ति में कैसे लग जाए ऐसी विधि होती है। और देखिए पानी की सेवा है, वो पानी वाले भी कभी रुकते नहीं, लाते रहते। और पूजी कहते कि क्या सेवा है, सेवा करते हैं और फिर पूछते कि और कुछ करना है क्या, और बीच बीच में कभी भूल भी जाते हैं। और मुझे फिर वही याद आ रहा था कि रात में बलि महाराज ने तो सब अर्पण किया, और लेकिन पत्नी एक कदम आके निकली। मैंने कहा माता जी वैसे एक कदम आगे है कि जैसे लेट होता है तो कहते कि निकल जाए आप यहाँ से, टाइम हो गया प्रसाद का। बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज़ करते हैं। जैसे भगवान का गुणगान होता है तो कई जगह ऐसे देखिए कि ये ऐसे डेकोरेशन होता है। ये एक हमारी परंपरा है कि जिसे हम धारण करके चलते, और ऐसा होना ही चाहिए। जहाँ भी भगवान का सत्संग होता है ना, ये परम पवित्र स्थान होता है, और जब इनको हम परम शोभनीय करते हैं तो भगवान भी इससे प्रसन्न होते हैं। अब जब यहाँ हम कथा सुन रहे तो सच बताइए, आपको ऐसे लग रहा है कि आप यहाँ पर बैठे नहीं, समझ में ही नहीं था कहाँ बैठे हैं, ऐसी स्थिति होती है। तो प्रसाद के बारे में भी हमने देखा कि हर दिन कोई न कोई माता या कोई न कोई प्रभु हर दिन अलग अलग मने मिष्ठान ला रहे ना, मने मिठाई अलग अलग कुछ ना कुछ आता है, कुछ ना कुछ, मने डेली आपको मीठा खाने के लिए मिल रहा है, एक दिन भी खाली नहीं जाता है। और यहाँ ये जो बनाया है ना, एक के ऊपर 2, ये भी बहुत तगड़ा लगा दिया है। मैंने कहा यार कितना ध्यान रखते हैं कि एक एक सेवा ऐसे अप टू डेट की है कि इसमें कुछ कमी नहीं रखी है। नहीं तो कई बार क्या होता है, बता दिया, लोग करने में वो समय निकाल देते हैं, हाँ करेंगे, तब तक वो माथा पीछे करते रहता है बोलने वाला। तो इसी तरह से किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रखी है। प्रसाद की कोई कमी नहीं है। प्रसाद के लिए तो पूरा भंडार खोल दिया, लेकिन डॉक्टर ने हमारा भंडार बंद कर दिया है। आप प्रभु जी माता जी परेशान है कि क्या खिलाए और क्या नहीं खिलाए। मैंने कहा कुछ नहीं खिलाना है, जो बताए वही खिलाओ। क्या कर सकते, हर एक चीज़ की अपनी मर्यादा होती है, तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। आइए कथा सत्र में प्रवेश करते हैं। कल हमने सुना था कि राजा दशरथ, इनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। कहते गंगा जैसी परम पवित्र इस वंशज में राजा दशरथ का जन्म हुआ। और राजा दशरथ का परिचय देते हुए कहते हैं कि ये कैसे है। कहते हैं कि यह जो राजा है अवधपुरी के राजा है। अवधपुरी, अवध माने जहाँ किसी का भी कोई प्रकार का वध न हो, इसे अवध कहते हैं। और अवधपुरी का वर्णन वेदों में भी किया जाता है। तो ऐसे अवधपुरी में इनका कहते कि स्थान है। अवधपुरी रघुकुल मणि रीतराऊ, वेद विदिते ही दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये रघुकुल के मणि है, वेदों में इसका वर्णन किया है। और कहते कि दशरथ, दशरथ माने जिनका रथ 10 दिशाओं में चलता है, उन्हें दशरथ कहते हैं। यह जो जलाए हैं
यह जो दशरथ राजा थे एक बार देवताओं के पास गए थे उनको युद्ध में मदद करने के लिए। इतने धुरंधर थे युद्ध में कि देवताओं को इन्होंने जिता दिया, इतने बलशाली थे। ऐसे धुरंधर राजा कहते हैं कि जहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी, ऐसी इनकी पवित्र नगरी थी जिनका वेदों में वर्णन आता है। एक बार कहते कि किसी को वचन दे दिया तो पूरा करेंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई। कहते कि जान जाए पर वचन, एक बार कह दिया तो धर्म के ऊपर अड़ग रहेंगे, बस वचन दे दिया तो डन, पीछे नहीं हटने वाले। ऐसे रघुकुल के राजा दशरथ थे। कहते हैं कि अब बहुत समय हो गया, उनका ब्याह भी हो गया, लेकिन कहते हैं कि कई सारी उनको पत्नियां थी, अनेक पत्नियां थी। उनमें से कई कौशल्या, सुमित्रा और कई ये प्रमुख 3 पत्नियां थी। तो अनेकों पत्नी में से ये 3 प्रमुख थी, लेकिन जो राजा थे बड़े दुखी थे। बड़े राज, चौकर, दास दासियाँ, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, लेकिन मन में एक ग्लानि थी, एक दुख था कि हमें संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। जब ऐसी स्थिति हुई तो कहते हैं कि राजा दशरथ को जब कष्ट हुआ तो एक बार राजा अपने मन माही भई ग्लानि मोड़े सुत नाहि, गुरु ग्रह गए तुरंत मही पाला, चरण लागे करी विनय विशाला। यहाँ पर बहुत बड़ी बात सीखने के लिए हमें मिलती है। कई बार हम समाज में जीते हैं, परिवार में जीते हैं, तो समझ में नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन में हमें किनका आश्रय लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, चाहे कोई भी समस्या हो, लोग ना सलाह देने के लिए खूब होते हैं, सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सहकारी करते हैं, मदद करते हैं, इनकी बहुत कमी है। अब जिसका जितना ज्ञान है, अनुभव है, उतना ही तो बोलेगा, उसके आगे तो कुछ नहीं बोल सकता वो। मान लीजिए कोई त्रिकालदर्शी है तो वो कुछ सत्य बोल सकता है कि अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही, इनके मन में आया। कौन है? भूपति। गोस्वामी जी कहते भूपति माने इस धरती के पालन करने वाले, जिन्हें महिपाल भी कहा जाता है, पालन करने वाला, मही मनी राजा। तो एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नये, मन में आया कि हमें संतान नहीं है, अब क्या करना चाहिए। तो कहते कि गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाल, इस धरती का पालन करने वाले महिपाल राजा दशरथ अपने गुरु के घर गए। जब भी हमारे जीवन में समस्या होती है तो कहते, अब यहाँ पर राजा दशरथ के कथा से बता रहे कि इनके जीवन में जब ये समस्या थी, पत्नी के पास नहीं गए, मंत्री के पास नहीं गए, लोगों के पास नहीं गए, तो कहते कि ये अपना दुख लेकर गुरु के पास गए। अच्छा, कहते गुरु के पास क्यों गए? कहते कि गुरु के पास गए इसलिए कि गुरु मार्ग बताएंगे। और आगे बात कहते कि चिंता दूर करेंगे। हम समाज में जीते हैं तो चिंता हमें खाती है कि नहीं? शास्त्र कहते हैं चिता चिंता ही समानुक्त्वा बिंदु मात्र विशेषतः सजीवम दहती चिंता निर्जीवम दहती चिता। मात्र अनुसार का फर्क है। अनुसार जानते हैं आप लोग? अनुसार किसे कहते हैं? स्कूल में नहीं जाते हैं? चलो ठीक है। तो चिता और चिंता में एक बिंदु मात्र का अंतर है। सजीवम दहती चिंता, सजीव क्या करते हैं कि चिंता करते रहते, इसमें जलते रहते हम लोग। और जो मरा हुआ है कहते कि निर्जम दहती चिता, मर गया उसकी होली फूंक देते हैं। तो चिंता चिता ही समानुक्त्वा बिंदु मात्र विशेषतः, इतना ही अंतर है। उस तरह से गुरु चिंता दूर करेंगे और सारी इच्छा पूर्ण करेंगे, और यह गुरु करेंगे। क्यों? क्योंकि कहते कि गुरु को अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए हमें गुरु चयन करते समय भी ठीक ठीक गुरु की पात्रता देखनी चाहिए। हम एक बार ब्रज में थे, हम जा रहे थे पढ़ाई कर, ऑटो में थे उस समय हम, तो 2 पति पत्नी ऐसे बड़े सिटी के थे।
तो आजकल लोगों का वेश ऐसा है महाराज की पता नहीं चलता कि ये पति पत्नी है कि नहीं। एजुकेटेड लोगों का कि एक जो सिंबल होता है वो दिखता नहीं आजकल। तो वो कहे कि हम गुरु ग्रहण करना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा गुरु की कुछ पात्रता होती है, उनको पहले जज करना चाहिए, सुनना चाहिए, जांचना चाहिए, तो बहुत कुछ बातें होती है, कुछ समय देना चाहिए, आचरण देखना चाहिए, और उसके बाद हमें अगर ठीक लगे तो ग्रहण कर लेना चाहिए उनसे गुरु का आश्रय। तो कहने का मतलब यह है कि बाद में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें ना इनको छोड़ के दूसरों को पकड़ना है। एक निष्ठ होना चाहिए, पहले ही देख लो जिसको देखना है, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, कितने साधु हो, चाहे कोई भी परंपरा के हो, पहले हमें मैंने ठीक से समय देना चाहिए। ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में इन्होंने हाँ तो हम भी भागे पीछे गए, पीछे नहीं, ऐसा नहीं भैया। ये हृदय का तार जुलना चाहिए, जैसे पति पत्नी का। जब इनका मैंने तालमेल होता है ना तो गाड़ी चकाचक चलती है, नहीं तो एक मर्सिडीज का चाक है और एक बैलगाड़ी का, तो फिर तो गाड़ी की समस्या बन जाती है, बड़ा सा खतरनाक होता है। तो ऐसे गुरु की क्या इच्छा है, क्या आदेश है या क्या मूड है, सब समझना चाहिए, नहीं तो हम अपनी दुनिया में चल रहे हैं। गुरु चाहे कुछ भी कहे या जो भी हो, नहीं, सब समझना चाहिए। कहने का मतलब है कि गुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता। राजन, अब यहाँ पर गुरु जी कहते कि अरे राजन, आप मुझे कह देते ना तो मैं आपके यहाँ आ जाता। राजा दशरथ कहते गुरुदेव, प्यासा जल के पास जाता है, जल प्यासे के पास नहीं जाता है। देखो, एक राजा है लेकिन किस तरह से बात कर रहे हैं, नहीं तो राजा क्या नहीं कर सकता है, और साधु संत आ भी सकते, लेकिन कैसा व्यवहार कर रहे हैं अपना। तो इस तरह से कहा कि आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इतना समय बीत गया लेकिन मुझे संतान नहीं हुई, मुझे बहुत हृदय में दुख है, अब मेरा धैर्य टूट चुका है। एकदम इस तरह से कहते हैं कि उनके आंखों से अजस्र आंसू आए और गदगद हो गए। तब वशिष्ठ जी ने अपना वरद हस्त उनके सिर पर रख दिया और कहा कि हे राजन, धैर्य धारण करो। और हमें भी धैर्य धारण करना पड़ता है, क्योंकि हम अगर धैर्य धारण नहीं करेंगे तो हमारा गला हमारा धैर्य धारण करेगा। क्योंकि एक कथा वीर रस में है, और क्या होता है ना कि सब देख के चलना पड़ता है, नहीं तो ये भी कथा बंद हो जाएगी। तो धीरज धारण करो। देखिए, हम भक्ति करते हैं, कई बार धैर्य न होने के कारण हम टूटते हैं, बिखरते हैं, इसलिए कम से कम जो धैर्यवान है उनको तो पकड़ के चलो, इससे हमें शक्ति मिलेगी भक्ति करने के लिए। तो कहते कि धीरज धारण करो, धरु धीर होई सुतचारी। कहते कि आपको सुतचारी 4 पुत्र होंगे, गुरु कहते हैं, और त्रिभुवन विदित भगत भयारी, इन तीनों लोगों का भय दूर करेंगे। हे राजा, आप सुनिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र होंगे, और ये दुष्टों का विनाश करेंगे, साधु संतों को आनंद प्रदान करेंगे, और आगे कहते कि धर्म की ध्वजा लहराएंगे सब जगह पर। इसलिए आप चिंता मत करो। कैकेयी के कारण क्षेत्रीय धारण भार उतार भगवंता। इन कहते हैं कि 4 पुत्र प्राप्त करने के लिए आप एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। अब देखिए, भगवान आए, कैसे आए? यज्ञ के माध्यम से आए, है ना। इसलिए हमारे अंदर और भगवान के अंदर अंतर है। लोग कहते हैं गांव में कि भगवान भी अपने कर्म से नहीं छूटे, उनको भी दुख भोगना पड़ा। ये बात समझते नहीं है। भगवान दुख से परे है, भगवान दुख से परे है। भगवान तो लीला करते हैं हमें शिक्षा देने के लिए। नहीं तो लोग कहते हैं हाँ, वो भगवान को भी दुख झेलना पड़ा, भोगना पड़ा। कई सारे दृष्टांत भी देते हैं, समझ में नहीं आया तभी तो यह कहते। हमारे लिए कर्म का सिद्धांत बात लागू होती है। कई जगह भगवान करते हैं हमारे लिए, या भगवान की इच्छा होती है वह लीला करने की। तो इस तरह से कहते हैं कि
पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया और भगवत सहित मुनि आहुति दीनी। श्रृंगी ऋषि आए, वशिष्ठ जी ने इनको बुलाया, यज्ञ हुआ और यज्ञ से कहते कि चरु प्रकट हुआ और चरु प्रकट होकर राजा दशरथ जी के हाथ में थमा दिया, कहा कि अपनी पत्नियों को खिलाओ। और जब भी राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों के हाथ में दिया, इन्होंने चरु को ग्रहण किया। तो कहते कि जिस दिन से यह चरु उन्होंने ग्रहण किया, अयोध्या का जो नक्शा था पूरी तरह से बदल गया और जो हारी आज रानियों के गर्भ में आ चुके हैं, तो कहते कि रानियों के शरीर में तेज बढ़ने लगा। क्यों न बढ़ेगा? क्योंकि साक्षात भगवान उनके अंदर आ चुके हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वसुदेव जी के हृदय से माता देवकी के हृदय गर्भ में आए तो कारागार एकदम तेज पुंज उत्पन्न हुआ था, वो कंस की कारागार में। उसी तरह से कहते कि रानियों के गर्भ में आ चुके और तेज बढ़ गया। अयोध्या में कहते कि गड्ढा करो तो वहाँ पर मोती प्रकट हो जाए, ऐसी स्थिति हो गई। और कहते कि आज मंदिर सज चुके हैं। अयोध्या की स्थिति कुछ अलग है। अच्छे दिन बीतने के लिए कोई समय नहीं लगता है क्या? आज का 10वां दिन है ना, नवम है, हो सके कल का अंतिम दिन हो या आज का अंतिम दिन हो, अच्छे दिन बीतने के लिए समय नहीं लगता है। तो कहते हैं कि 9 महीने बीत गए और वो परम पवित्र दिन आ गया। वो दिन कैसा था? गोस्वामी जी कहते हैं कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त, चैत्र मास 9वीं तिथि अभिजीत मुहूर्त, और ठीक कहते हैं कि बुधवार का दिन और दोपहर के 12 बजे। अभिजीत मुहूर्त का मतलब है कि बिल्कुल 12 बजे का समय, इसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। जहाँ पर रामलला का अभिजीत मुहूर्त का समय 12 बजे ही था अयोध्या में। इसलिए वो जो समय है ना, इस समय में कोई भी कार्य करे वो शुभ कार्य होता है। 12 बजे का अभिजीत मुहूर्त कहा गया है। इसलिए जो रामलला है ना, वो रामलला ही है। लला मने छोटा, बड़े राजा नहीं है। वो भगवान का जो विग्रह स्थापित किया है ना अयोध्या में, भगवान एक बाल रूप के है, राजा के रूप में नहीं है भगवान। वहाँ पर राजा तो ऐश्वर्यशाली होता है, लेकिन इसलिए नाम रखा है रामलला, माने छोटे राम, ये भी समझ लीजिए। तो कहते हैं कि इस तरह से क्या हो गया, भगवान प्रकट होने वाले हैं तो सब जगह शीतल मंद हवा बहने लगे। और कहते हैं कि ये जो रावण था, रावण के अत्याचार से ये जो नदियाँ थी ना, इन्होंने जल बहाना बंद किया था। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि भगवान आने वाले हैं तो सब सरिताओं में पानी जोर से बहने लगा। और कहते कि इस रावण के आक्रांत से जो वृक्ष थे, फल देने वाले, फूल देने वाले, ये सब इन्होंने अपना कार्य बंद किया था। लेकिन जैसे इन्हें पता चला कि प्रभु राम आने वाले हैं तो सब जगह फल फूल फलने लगे। और जो दुष्ट थे उनके मन में शोभ उत्पन्न होने लगा, क्योंकि मेरा बाप आ रहा है, काल आ रहा है। और साधु संत के मन में आनंद प्रकट होने लगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। और कहते हैं कि और ये अवसर पाकर ब्रह्मा जी देवता, अब इनका काम ही है, मैंने पहले ही बताया था आपको। जैसे भगवान का प्राकट्य है या जब भगवान किसी को उड़ा देते हैं, ठोक देते हैं, तो देवी देवता आकर गान बजान करते हैं, पुष्पों की वृष्टि करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। बढ़िया काम है इनका ये। तो कहते हैं कि सारे देवता आए, भगवान राम जन्म लेने वाले हैं, तो उन्होंने अलग अलग स्तुति की है, अलग अलग। जैसे कहते हैं कि जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत पाहि प्रभु, 10 शीश विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामय भूरि रुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे, महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निशंग बरम, मदमोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अग्नि। तो इस तरह से अलग अलग भगवान की स्तुति करते हैं। और आगे कहते कि इस प्रकार देवताओं ने जब स्तुति की, ये स्तुति करने के बाद चैत्र मास 9वीं तिथि
अभिजीत मुहूर्त बुधवार के दिन ठीक कहते कि 12 बजे जैसे बड़े बड़े पर्वतों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, ठीक कहते कि वैसे जैसे सिंहनी के गर्भ से सिंह प्रकट होता है, ठीक वैसे ही कौशल्या माता के हृदय गर्भ से श्री राम भगवान का जन्म हुआ। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। शब्द क्या प्रयोग किया है? कौशल्या के हृदय गर्भ से, है ना। तो ये सब बातें हमें क्या करनी चाहिए, थोड़ी सी ध्यान में रखने लायक है। तो कहते कि अभी तो भगवान का जन्म केवल कौशल्या माता के सामने हुआ है। अब यही बात श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया देवकी माता के सामने प्रकट होते हैं ना, तो ये जो देवक जी थे वसुदेव जी, इनको भी पता नहीं था, केवल कौशल्या माता जानती है और भगवान राम जानते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि कौशल्या माता ने जो दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करती है, लेकिन कौशल्या माता रूठ कर बैठ गई कि बोले आप ऐसे रूप में है चतुर्भुज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये आपका रूप मुझे देखने की इच्छा नहीं है। तो भगवान कहते कि मैं क्या करूं? कहते कि आप एक शिशु बन जाओ छोटे रूप में, क्योंकि कहते कि शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज धारण करके इतना बड़ा विवाह स्वरूप है। अब ये तो गांव वाले हैं कहते हैं कि, और आगे कहते हैं कि लोग विश्वास नहीं करेंगे बेटा, इस तरह से इन्होंने वर्णन किया। और आगे कहते कि माता जो है वो कहती कि मैं वात्सल्य भाव चाहती हूँ, मैं तो लाड़ लड़ाना चाहती हूँ आपके साथ, इसलिए आप एक शिशु बन जाइए। तो भगवान जो चतुर्भुज रहते हैं वह द्विभुज बन जाते हैं। तो कहते कि मैं अपने हाथों से आपको स्नान कराऊंगी। तो इसलिए एक वैष्णव ने बड़ा प्रसिद्ध पद कहा है कि अलग अलग भाषा में अलग अलग है कि भगवान का गुणगान किया है कि यमुना जलमा केसर घोली स्नान कराऊं सावरा। अब ये कोई मराठी नहीं है, ये थोड़ा गुजराती स्टाइल का है। तो कहते हल्के हाथे अंग चोड़ी लाड़ लाड़ाऊ सावरा, अलबेली आँखों में आंजू अंजना मारा बालमा, कर्मा कंकन बालमा पगमा झांझर, रुमझुम वागे कर्मा कंगन बालमा, कंठे माला काने कुंडल चोर चराऊ बालमा। तो कहते कि मोर मुकुट माथे पहराऊ मुरली आपू हाथमा, यमुना जलमा केसर गोरी स्नान कराऊ सावरा। अब इसका आनंद लेने के लिए भैया कलाकार लोग रहते हैं, इसलिए इसको ऐसे ही आनंद ले लो। क्योंकि देखिए एक होते हैं भक्त, लेकिन आजकल क्या है भक्त भी है हम, ठीक है बहुत अच्छे, लेकिन इसके साथ जब संगीत रहता है ना तो बड़ा सबको आनंद आ जाता है। और कई जगह क्या क्या होता है, लोग कहते कथा बढ़िया होनी चाहिए और उनको कहा कलाकार रखना, कलाकार नहीं रखना है। अब कलाकार नहीं रखोगे तो गाने वाले सब कुछ थोड़ी कर सकता है भाई। जब बोलना है तो बोलना माने कि अपना खून ये करना है, खून कमी होता है बोलने से, ये तो साधारण थोड़ी बात है। जो गाने वाले रहते तो उनको भी थोड़ा बीच बीच में इंटरव्यू मिलती है कि भाई मैंने शरीर को तकलीफ नहीं। लेकिन कई बार क्या है ना, लोग मैच्योर नहीं रहते, समझते नहीं, इसी के कारण जो देना है ना दे नहीं पाते देने वाले। ये बात समझने लायक है, समझना चाहिए। 1-2-3 बार जाएंगे कथा के लिए तो पैसे जा रहे हैं ना। मान लीजिए कोई पीने वाला है, कितना पैसा डालता है, एक बार जाने के बाद तो 1000 की तो डालता होगा। एक बार हमें कोई तो बता रहे थे कि प्रभु ये जब जाते हैं ना तो बोले कम से कम 1 नोट जाती है 1000 की। मैंने कहा देख लो कितना मैंने ये है। और माताएं कितनी सहती है और कितना परिवार को मैंने रखती, मेंटेन करती। भैया कमाल है इनकी कि ये सब कुछ माताएं करती है, माता ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। तो कहते हैं कि इस तरह से यमुना जलमा केसर घोली स्नान कराऊ सावरा। मुझे तो ये सब सुख चाहिए। क्या चाहिए? सुख, है ना। तो देखिए आप ये वात्सल्य भाव में भगवान से आदान प्रदान करना चाहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहे कि मैया मैं सब छोड़ के यहाँ आया हूँ,
आपके साथ ये वात्सल्य भाव का आनंद लेने के लिए। तो इसलिए भगवान ऐसे ऐसी लीला करते हैं ना कि यशोदा मैया को भी आनंद आता है और भगवान को। बोले इतना सब छोड़ के यहाँ आया हो नीचे, और फिर वही तुम कहोगे तुम विराट भगवान हो, तो फिर तो गया। तो कहते कि मुझे तो ये सुख चाहिए, लेकिन आप इतने बड़े भगवान बनकर आए नहीं, ऐसे रूठ कर बैठ गए, क्या चाहते हो? बोले इतना बड़ा रूप ना छोटा बनाओ, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। एक छोटा बन जाइए और शिशु की लीला कीजिए, इससे मुझे बहुत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान को बड़ा देखकर इतना आनंद नहीं आया जितना उन्हें शिशु बनने में आनंद है। भगवान कहे कि मैं कैसे बनूं, तू ही बता। अब भगवान शुरू कर दिया भगवान ने कि तू सिखा दे, वैसा मैं करूँगा। जैसे श्रीमद् भागवतम में वो प्रसंग आता है ना कि भगवान को गोपियाँ नचाती है, जैसे चाहे वैसा। वैसे भगवान कहते कि तू ही बता कि मैं कैसा करूँ, क्या करना चाहिए। तो कहे कि ये जो 4 भुजा है ना आपकी, ये केवल 2 ही रखो, बस द्विभुज बन जाओ और छोटे हो जाओ, बालक बन जाओ, एकदम छोटे बालक बन जाओ बच्चे की तरह, और फिर रोना प्रारंभ कर दो। अब भैया जब रोने का आवाज़ आता है तो लोगों को बड़ा आनंद आता है। भगवान कहा कि मैं आनंद का स्वरूप है, तुम ही बताओ कि मैं कैसे रोऊं। एक बार क्या हुआ कि एक ने कहा कि भगवान को दुख क्यों नहीं होता? बोले कैसे दुख होगा, वो तो आनंद के भंडार है, उन्हें कैसे दुख हो सकता है? वो कैसे दुखी हो सकते? वो चाह कर भी दुखी नहीं हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं आनंद स्वरूप है, तू ही बता मुझे कि किस तरह से रोना चाहिए। तो भगवान कहे रुला रही हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो भगवान कहते कि रोए मेरे दुश्मन, मैं क्यों रो। कौशल्या ने इतना कहा तो आगे कहते हैं कि फिर माता रोना सिखाती है, प्रभु आप इसलिए रो कि आपके भक्त दुखी है। जैसे माँ कौशल्या ने कहा रो, तो भगवान ने अपना रोना शुरू किया। तो कहते हैं कि सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। आप कहे कि आप इस समय आप लग रहे कि आप राजा के बेटा हैं। ऐसे वचन सुना रोने का सुर भूपा। तो आगे कहते हैं यह चरित्र जो गावही हरिपद पावही तेन पर ही भव को पा। यह जो चरित्र है, जो कोई गाता है, सुनता है, तो कहते हैं उसे हरि का पद प्राप्त होता है ना। इसलिए तेन पर ही भवकूपा, इस भवकूप से वो छूट जाता है। राम जी रोने लगे। अब जब ये आवाज सुना, राम जी रोने लगे कमरे में, पर बाहर जो दासियां खड़ी थी इनको ये आवाज सुनाई दिया। अब दासियों ने आवाज सुन लिया तो दासियां तो तैयार ही रहती है अपना सामान लेने के लिए, है ना। तो दासियों में झुंड लगा कि हम जाकर बताएंगे, पहले हम जाकर बताएंगे, हम अपना इनाम लेंगे। तो इस तरह से होड़ लगी। महाराज दशरथ के पास जाकर कहती है, महाराज आपकी बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ है। इतनी बड़ी उम्र में महाराज ने सुना, उनके मने सुनने के लिए कान तरस रहे थे कि उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। ये सुनकर कि मेरे घर पर बालक का जन्म हुआ है, राजा दशरथ आनंद के मारे नाचने लगे। बोले कैसे? बोले जैसे वसुदेव जी नाचने लगे थे वैसे, है ना। तो अब वसुदेव जी कितने उम्र के थे जब भगवान प्रकट हुए? तो अब उस समय आयु ज़्यादा रहती थी, लेकिन 88 साल के थे। हाँ, तो अब ये मत कहो कि इस समय में कैसा कलयुग में 100 साल है, उस समय ज़्यादा लंबी आयु थी। कलयुग का जीव तो अपना ही सोचेगा। तो कहते हैं कि इस प्रकार से यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य भगवान राम जी का गुणगान करते हुए चले गए। सब देवता मुनि और नाग आए, भाग्य की सराहना करे और अपने अपने स्थान पर सब निकल के चले गए। तो यहाँ पर वर्णन कहते कि बड़ी लंबी उम्र के बाद इन्हें यह संतान प्राप्त हो चुकी थी। दौड़ने लगे,
गले में जो भी था वो दासियों को उन्होंने दे दिया, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन किया और कहते कि आज मेरे घर पर आनंद ही आनंद है। महाराज दशरथ के घर पर सारी अयोध्या सब लोग मिलकर भगवान राम का जन्म का उत्सव मनाने लगे। कहते हैं अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की, कौशल्य के लाला भयो जय हो राजा राम की, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की। अवधेश तुम्हारी जय जय हो, सीताराम तुम्हारी जय जय हो, राजा राम तुम्हारी जय जय हो। इस प्रकार से वहाँ पर बड़ा उत्सव होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तो उत्सव मनाया था भगवान का। कौन सा उत्सव था? हाँ, नंद उत्सव था। बहुत बढ़िया उत्सव मना रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर कहते कि अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। भगवान प्रकट हुए और भगवान प्रकट होने के बाद सब लोग बहुत आनंद मनाए चकाचक। श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। तो आइए आगे का जो प्रसंग है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज अब तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु विस्तार से सुनना है। बोले ये संभव नहीं है, विस्तार पूर्वक चर्चा 100 वर्ष में भी पूरी नहीं। देख लो अब ये कौन कह रहे? परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी। कई बार लोग कहते हैं कि हमने भागवत सुना है। एक बार हम ब्रज में थे, एक भक्त गृहस्थी थे, वो कहे कि मैं आपको देखता हूँ, सुबह जाते हैं, दोपहर को आते, फिर आते हैं, फिर जाते, फिर आते हैं, प्रभु आप क्या करते हैं? इतना बिजी क्या सेवा? मैंने कहा हमारी एक ही सेवा है, ये भागवतम, इसको पढ़ना सुबह दोपहर शाम। तो कहे कि हम भी भागवत पढ़े हैं 3 बार। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा भागवत पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, आपने कौन से तरीके से पढ़ा है ये बताओ। तो मैंने 4-5 तरीके बता दिए पढ़ने के। तो फिर हक्का बक्का हो गए। कहने का मतलब है कि ये भगवान है, ये कोई साधारण किताब नहीं है कि सो पढ़ दिया और समझ के बैठ गए हम। कितना भी पढ़ो, कितना भी इसको सुनो, फिर भी ये कम है और हम इतने लायक नहीं कि सब समझ जाएंगे और समझ में आएगा। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में एक अध्याय है जिसका नाम है वेद स्तुति। बड़ा कठिन भाग है। और कहते कि विद्वानों की परीक्षा कहाँ पर होती है? विद्यावान भागवते परीक्षा। जो विद्वान होती है उनकी भागवत में परीक्षा होती है। अगर वो वेद स्तुति के ऊपर बोलता है तो विद्वान लोग कहते हैं कि वास्तव में विद्वान है ये भागवत का। श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद, इसमें ऐसे कुछ ऐसे अध्याय हैं कि माथा पीछे कितना ही कर लो समझ में जल्दी नहीं आएगा। अगर उसमें अगर उनका दिमाग चल रहा है या वो जान सके, दूसरों को समझा सके, तो समझ लो विद्वान है। कह देते कि हम सब पढ़ गए, सब जानते हैं। तो कहते कि ऐसे 100 साल पूरा होने पर भी नहीं हो सकता। तो इसलिए इन्होंने जो कहा है ना, इनको पूरा करने दो, है ना। तो कल हम आगे के जो कथा सत्र है इसको हम श्रवण करेंगे।